कार रेस में जान गंवाने के बाद एक नासकार ड्राइवर अपनी दुष्ट आत्मा को कार में घुसा लेता है और अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी और उन सभी लोगों को खोजने निकल पड़ता है जो उसके रास्ते में आने की कोशिश करते थे। कहानी की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स के एक रेस ट्रैक पर एक नासकार रेस से शुरू होती है। जेजे सॉयर नाम का ड्राइवर अपनी कार की ओर जा रहा है, लेकिन कट्टर उसके पास आता है। क्योंकि जेजे कट्टर का सबसे बड़ा प्रतियोगी है, उसके बगल में टैमी खड़ी है जो जेजे की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वह उससे कहती है कि कट्टर इस रेस को जीतेगा। फिर दोनों अपनी कारों की ओर बढ़ते हैं और कट्टर ट्रैक पर जाने से पहले रियर व्यू मिरर पर एक हार लगाता है जो ऐसा लगता है कि यह किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का है। कुछ मिनट बाद रेस आखिरकार शुरू होती है और कट्टर और जेजे अंतिम लैप में पहले स्थान के लिए लड़ते हैं। उन्हें दोनों को पिट स्टॉप करना पड़ता है क्योंकि जेजे की कार गर्म होने लगती है। मैकेनिक उसे मरम्मत के लिए प्रतीक्षा करने की एडवाइस देता है, लेकिन चालक अपने प्रतिद्वंद्वी को उससे आगे नहीं निकलने देना चाहता, इसलिए दौड़ जारी रखता है। दोनों ने भयंकर रेस जारी रखी, लेकिन जैसा कि मैकेनिक ने चेतावनी दी थी कि जेजे की कार के इंजन में गंभीर खराबी है, जिसके परिणाम स्वरूप जेजे वाहन पर से नियंत्रण खो देता है, जिससे कट्टर की कार को दीवार की ओर धकेल देता है। अंततः जेजे एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कार कई बार ट्रैक पर पलटी है और कट्टर के वाहन से टकराती है, जिससे कट्टर की कार में आग लग जाती है। जेजे यह दृश्य देखकर भयभीत हो जाता है और कट्टर को बुलाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी कार आग की लपटों से घिर जाती है और कट्टर उसके साथ ही जल जाता है। उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। जेजे ने रेसिंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और ट्रक ड्राइवर बन गया है। जेजे ने सामने वाली गाड़ी को विचलित होते देखा और गंभीर दुर्घटना से बाल बाल बच गया। फिर भी जेजे को सड़क से तेजी से हटना पड़ा, जिससे ट्रांसमिशन नली लीक हो गई। वह मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था। तभी शेरिफ हेजेस का एक परिचित उसकी मदद करने के लिए आता है और उस साथ में निकटतम गैरेज में ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात क्लिफ नामक एक पुराने मैकेनिक फ्रेंड से होती है जो कट्टर का बड़ा भाई और टैमी का वर्तमान पति भी था। वे मिलते हैं तो क्लिफ उसे एक प्रोजेक्ट दिखाने का अवसर लेता है जिसे उसने वर्षों तक गुप्त रखा था। फिर दोनों एक गैरेज में जाते हैं। क्लिफ बताता है कि उसने इसे पूरी तरह से मॉडिफाई किया है और मानता है कि कार की मरम्मत पूरी करने के बाद भाग्य ने जेजे को वापस ला दिया है। हालांकि यह जेजे को उसके अतीत के एक भयानक अनुभव की याद दिलाता है, जिसके कारण उसे अपना रेसिंग करियर छोड़ना पड़ा था। लेकिन क्लिफ यह भी बताता है कि ट्रैक पर जो कुछ हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि कट्टर ने उसकी कार को नुकसान पहुंचाने के लिए मैकेनिक को रिश्वत दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह दुखद दुर्घटना हुई। यह सुनकर जेजे क्रोधित हो जाता है और कार के हुड़ पर अपने हाथ में पकड़े हुए ड्रिंक का गिलास फेंक देता है। अजीब तरह से पदार्थ बॉडी वर्क में पिघलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जेजे को इसकी परवाह नहीं है और वह तुरंत क्लिफ पर सच छिपाने का आरोप लगाते हुए उसे मारने लगता है। लड़ाई टैमी द्वारा बाधित की जाती है, जो अपने पति की हेल्प करने के लिए घटनास्थल पर आती है। फिर जेजे ट्रक की मरम्मत होने तक वेट करने के लिए बार में चला जाता है। कट्टर की कार अचानक अपने आप शुरू हो जाती है और सड़क पर चली जाती है। उसी समय दो युवक कार को एक सुनसान क्षेत्र में पार्क देखते हैं तो वह उसके पास जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कार में ड्राइवर नहीं है, तो वे कार के अंदर पेय पदार्थ की तलाश करने का फैसला करते हैं। हालांकि जब उनमें से एक डिग्गी में देखने जाता है तो उसका हाथ अंदर की ओर खींचने लगता है और उसका हाथ कार द्वारा काट दिया जाता है। वह बचने की कोशिश करता है, लेकिन कार उसे इस हद तक अंदर खींचती है कि उसका आधा शरीर कार के अंदर ही रह जाता है, जबकि आधा शरीर जमीन पर गिर जाता है। उसका फ्रेंड जो ड्राइवर की सीट पर बैठा था वह उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सीट बेल्ट उसे सीट पर कसकर पकड़ लेती है और इतने अधिक जोर से खींचता होता है कि युवक की पसलियां टूट जाती हैं और खून बहना शुरू हो जाता है। फिर कार उसे दूर ले जंगल में ले जाती है। अगले दिन जेजे बार में वापस आता है और वह अभी भी क्लिफ द्वारा बताई गई बातों से परेशान है। कुछ ही देर बाद टैमी उसे रिपेयर किए गए ट्रक की चाबियां सौंपती है और जानने की कोशिश करती है कि उसके और उसके पति के बीच क्या हुआ था। हालांकि जेजे बस अतीत को भूलना चाहता है और जल्द ही टैमी को अलविदा कहता है और अपने ट्रक की ओर वापस चला जाता है। वह वहां पहुंचकर कैबिन में सो जाता है, लेकिन जब वह उठता है तो ट्रक पर पेंटिक बनाने की आवाज सुनता है। जब वह जांच करने जाता है तो उसे एक LDDDH की बॉडी वर्क पेंट करती हुई मिलती है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कौन है। तो जेजे उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जेसी नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि टैमी की बेटी है, जो कुछ समय बाद वहां पहुंचती और लडेचकी को घर ले जाती है। इस बीच क्लिफ नशे में धुत होकर गैराज में लौटता है और अपने और जेजे के बीच जो कुछ हुआ उस पर पछतावा करता है। उस समय उसे पता चलता है कि गैराज का दरवाजा खुला है, तो वह ये देखने जाता है कि क्या किसी ने कट्टर की कार के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि जब वह कार के अंदर देखता है तो खिड़की अपने आप बंद हो जाती है, जिससे क्लिफ का सिर कट जाता है और गाड़ी उसकी बॉडी को छोड़कर तेजी से भाग जाती है। रात बीत जाती है और एक पुलिसकर्मी जेजे के ट्रक के पास आता है और उसे क्लिफ की वर्कशॉप में जाने का आदेश देता है। बिना यह जाने कि यह किस बार में है, जेजे वहां जाता है और शेरिफ होजेस द्वारा उसे बताया जाता है कि मैकेनिक के साथ मारपीट हुई है और उसका सिर कटा हुआ मिला
है। शेरिफ को जेजे पर संदेह है क्योंकि कुछ दिन पहले दोनों के बीच हुई लड़ाई के बारे में सुना था, लेकिन जेजे का दावा है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सौभाग्य से घटना स्थल पर मौजूद विशेषज्ञ शेरिफ को बुलाता है और उसे उस घटना के बारे में नई जानकारी देता है कि घटना लगभग रात के 9 बजे हुई है। लेकिन तब जेजे पुलिस स्टेशन में था तो शेरिफ उसे निर्दोष मानता है, लेकिन उसे उसके और क्लिफ के बीच लड़ाई का कारण बताने के लिए मजबूर करता है। फिर जेजे उस तोड़फोड़ का खुलासा करता है जिसके कारण सालों पहले दुर्घटना हुई थी, लेकिन जब उसने कट्टर की कार देखी तो उसे लगा कि कट्टर अभी भी उसमें है। शेरिफ जेजे को यह मानते हुए जाने के लिए कहता है कि वह निर्दोष है और जो कुछ हुआ उससे अभी भी सदमे में है। जेजे टैमी से मिलने का फैसला करता है ताकि पता लगा सके कि वह कैसी है। उसी समय एक पुलिसकर्मी सड़क पर कट्टर की कार देखता है और उसके पीछे निकल पड़ता है। वह उसका पीछा करते हुए तुरंत शेरिफ को चेतावनी देता है और अपने हाथ में बंदूक लेकर खुद कार का पीछा करने का फैसला करता है। कट्टर की कार कुछ सेकंड बाद दिखाई देती है और उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। पुलिसकर्मी कार पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। कार उससे टकराती है तो वो उसके हुड पर जाकर गिरता है। कार विंडशील्ड वाइपर पर रेजर को सक्रिय करती है और पुलिसकर्मी के चेहरे को काटना शुरू करती है, जिससे आदमी बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। जेजे टैमी के घर से निकलता है और अपनी ट्रक में वापस जाता है और शहर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसे संदेह होता है कि ट्रक में कोई है। रास्ते में उसे पता चलता है कि टैमी की बेटी अंदर है। वह उसे वापस ले जाने से पहले उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। दूसरी ओर टैमी पुलिस के साथ अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है। शेरिफ इन अपराधों का दोषी जेजे को ठहराता है क्योंकि कट्टर और क्लिफ के साथ उसका व्यक्तिगत झगड़ा है। पुलिस ट्रक को खोज लेती है। शेरिफ हेजेस जेजे पर अपनी बंदूक तानता है और उससे कहता है कि विरोध करने की कोशिश न करे। जेसी क्रोधित हो जाती है और सभी को समझाती है कि जेजे निर्दोष है और उन पर भूत कार्य द्वारा हमला किया गया था, लेकिन कोई नहीं सुनता। क्रोधित लड़की भागने की कोशिश करती है और टैमी शेरिफ के डिप्टी के साथ उसके पीछे जाती है। उसी समय जेजे समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। तभी मॉन्स्टर कार तेजी से आती है और बूढ़े शेरिफ से टकरा जाती है, जिससे शेरिफ तुरंत मारा जाता है, लेकिन कार अभी भी संतुष्ट नहीं है। शेरिफ को गंभीर रूप से घायल देखकर उसकी सहायक अपनी बंदूक से कार को निशाना बनाती है और गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन कार उसकी ओर तेजी से बढ़ती है और एक झटके में पुलिसकर्मी को गिरा देती है और अपने पिछले पहिए से उसे कुचलना शुरू कर देती है। जेजे तुरंत जेसी और टैमी को ट्रक में भेजता है और पुलिसकर्मी की मदद करने के लिए दौड़ता है। वह उसे उसके पैरों से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर कार उसके सिर के ऊपर टायर को तेज करना शुरू कर देती है और उसकी खोपड़ी को हजारों टुकड़ों में नष्ट कर देती है। अंत में कार जेजे पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह समय रहते ट्रक में घुस जाता है और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाता है। टैमी अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही है कि कट्टर की आत्मा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और कट्टर ने अपने ही भाई के साथ साथ 2 युवा लोगों और 3 पुलिसकर्मियों को मार डाला। हालांकि जेजे का कहना है कि अब महत्वपूर्ण बात सुरक्षित स्थान ढूंढना है। वे तीनों सड़क पर चलते हुए भूतिया कार से जितना संभव हो सके उतना दूर चलते हैं। घंटों बाद जेसी कुछ समय के लिए आराम करने चली जाती है और टैमी यह जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी जेजे से जुड़ गई है। वह कहती है कि उनका रिश्ता हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है क्योंकि कट्टर से उसकी शादी हमेशा से ही एक स्वार्थी और महत्वाकांक्षी रही। वह जेजे के बजाय उसे चुनने पर अपने पछतावे को भी स्वीकार करती है और पूछती है कि उसके और क्लिफ के बीच क्या हुआ। हालांकि वह इसे अनदेखा कर देता है क्योंकि वह टैमी को यह नहीं बताना चाहता कि कट्टर और क्लिफ दोनों ही उस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। बातचीत जारी रहती है, लेकिन सड़क के बीच में ट्रक खराब हो जाता है और जेजे को मजबूरन कैबिन से बाहर निकलना पड़ता है। जब जेजे इंजन की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि दुर्भाग्य से ट्रक का ट्रांसमिशन खराब है और इस समय कुछ नहीं किया जा सका। सौभाग्य से जेजे के पास ट्रक के अंदर एक आखिरी विकल्प बचा है। ट्रक में एक रेस कार है। वह कार को यात्रा के लिए तैयार करना शुरू कर देता है और जेजे टैमी से उसकी जेसी और उसके निडर व्यक्तित्व के बारे में बात करता है। यह सुनकर महिला सच्चाई का खुलासा करती है और कहती है कि यह व्यवहार उसे उसके असली पिता से विरासत में मिला है, जो कोई और नहीं बल्कि जेजे है। ट्रक ड्राइवर हैरान है और साथ ही गुस्सा भी है कि टैमी ने उसे अनजाने में ही सब कुछ बता दिया है। जेसी ट्रक के दूसरी तरफ से सब कुछ सुन लेती है और अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाती है और जंगल में भाग जाती है। बीच सड़क पर उसे मॉन्स्टर कार मिलती है जो जंगल के बीच में रुकी हुई है। वह ध्यान से देखती है, ड्राइवर की सीट पर एक पारदर्शी आकृति दिखाई देती है, लेकिन फिर गायब हो जाती है। लड़की कार के पास आती है और उसी हार को देखती है जिसे कट्टर ने रेस से पहले रियर व्यू मिरर पर लगाया करता था। हालांकि जब वह उसे उठाने की कोशिश करती है तो कार उसे अंदर खींच लेती है और सीट बेल्ट से उसे बांध देती है। कुछ ही देर बाद जेजे कार तैयार कर लेता है और जेसी को बुलाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर कार लड़की को अपने साथ ले जाती है। जेजे और टैमी तुरंत रेस कार में बैठ जाते हैं और सड़क पर उसका पीछा करते हैं। जेजे का मानना है कि कट्टर अपनी मौत का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। इतना ही नहीं, कट्टर की आत्मा अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ एक और रेस में प्रतिस्पर्धा करना चाहती है ताकि यह साबित हो सके कि वह अपनी
मौत के बाद भी हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहा है। टैमी को समझ में नहीं आता कि कट्टर बदला क्यों लेना चाहता है, जबकि उसकी मौत एक दुर्घटना थी और वह जेजे से सच्चाई जानने की मांग करती है। हालांकि वह अभी भी यह बताने से इनकार करता है कि कट्टर और क्लिफ ने क्या किया और केवल इतना कहता है कि अभी हमारी बेटी को बचाना जरूरी है। इस बीच मॉन्स्टर कार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जेसी सीट बेल्ट खोलने में कामयाब हो जाती है। जेसी हार नहीं मानती और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कार सड़क पर लगातार आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार जेजे को कार मिल जाती है, लेकिन वह अभी भी बहुत दूर है। इसलिए अपनी बेटी को बचाने के लिए जेजे कार को सीधे टकराव में चुनौती देता है और उसे एक कारखाने की ओर ले जाता है। जेजे टैमी को कार में इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए जाल बिछाता है। कुछ मिनट बाद मॉन्स्टर कार कारखाने में पहुंचती है और टैमी की कार की ओर बढ़ती है तो जेजे एक खुदाई करने वाली मशीन चलाता हुआ दिखाई देता है और कट्टर की कार पर हमला करता है और कार को उठा लेता है। जेजे अवसर का फायदा उठाता है और एक क्रॉबर का उपयोग करता है। विंडशील्ड को तोड़कर जेसी को मुक्त करने में सफल होता है और उसके साथ भाग जाता है, लेकिन मॉन्स्टर कार वहां से मुक्त हो जाती है और जेजे और उसके परिवार पर हमला करने के लिए निकल पड़ती है। ट्रक चालक जेसी से उसकी मां को ले जाने के लिए कहता है, जबकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी का ध्यान आकर्षित करने जाता है। मॉन्स्टर कार जेजे के पीछे जाती है, फिर भी जेजे विचलित नहीं होता और वाहन को उस पर हमला करने के लिए उकसाता है। लेकिन जब कट्टर की इच्छा पूरी होने वाली होती है तो जेजे अपना रास्ता बदल लेता है और मॉन्स्टर कार खुले समुद्र की ओर छलांग लगाती है। ऐसा लगता है कि कार डूब चुकी है। जेजे जल्द ही टैमी और उसकी बेटी से फिर से मिल जाता है। वे तीनों घर लौटने वाले होते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि दुःस्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मॉन्स्टर कार पानी से बाहर निकल रही है। पेड़ सड़क पर गिर जाता है और जैसे ही रात होती है वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वे स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, जब तक कि गैस स्टेशन का मालिक नहीं आ जाता। जेजे उसे अपने ट्रक की चाबियां उधार देने के लिए मजबूर करता है। वह आदमी सहमत हो जाता है, लेकिन फिर वह अपने ऑफिस में जाता है और एक बंदूक लेकर आता है। इसके बावजूद जेजे उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है और उसे बताता है उन्हें वहां से निकल जाने की जरूरत है, क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी मॉन्स्टर कार स्टेशन की ओर आती है। जेजे सभी को पीछे हटने के लिए कहता है और कार पर बंदूक से गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं होता। मॉन्स्टर कार फिर जेजे को कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन गैस टैंक से टकरा जाती है। जेजे उसे आग लगा देता है, जिससे विस्फोट होता है और गैस स्टेशन नष्ट हो जाता है और मॉन्स्टर कार आग की लपटों में घिर जाती है। हालांकि वाहन अभी भी बरकरार है। जेजे टैमी और जेसी को ट्रक के साथ भेज देता है, जबकि वह रेस कार के साथ दूसरे रास्ते पर जाता है। दोनों सुरक्षित रहते हैं। जेजे मॉन्स्टर कार को एक आखिरी शोडाउन में लुभाने का फैसला करता है, ताकि अतीत के इस विवाद को सुलझाया जा सके। जेजे उसे शहर की ओर ले जाता है और सड़कों और गलियों में घुसकर उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन कट्टर की कार हार नहीं मानती और उसका पीछा करना जारी रखती है। दोनों सड़क पर लौट आते हैं और साथ साथ दौड़ते हैं, यह प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि बेहतर ड्राइवर कौन है। अचानक मॉन्स्टर कार इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि जेजे उसे देख नहीं पाता। वह कार की तलाश करता है, जो कुछ सेकंड बाद उसकी कार से टकराता है और उसे पीछे धकेलता देता है। जेजे हैरान रह जाता है। कट्टर अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी की कार से फिर टकराने की तैयारी करता है, लेकिन इसके बजाय वह उसके बगल में कार को रोकता है और कार के अंदर जेजे कट्टर की आत्मा को देखता है। यह देखकर कि कट्टर नहीं रुकेगा, जेजे एक कबाड़ खाने में जाता है, जहां टैमी उसका इंतजार कर रही होती है। ट्रक चालक उससे इस दौड़ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मदद मांगता है और जब मॉन्स्टर कार मौके पर पहुंचती है तो जेजे अपने दुश्मन का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। योजना काम करती है और इसके तुरंत बाद टैमी एक खुदाई करने वाली मशीन से कट्टर्स की कार को उठाती है। हालांकि वह उसे पर से नियंत्रण खोना शुरू कर देती है, जिससे मॉन्स्टर कार भागने में सफल हो जाती है। उसके बाद मॉन्स्टर जेजे की ओर बढ़ता है और उसे कुचलने ही वाला होता है कि तभी जेस एक पिकअप ट्रक चलाती हुई दिखाई देती है और कार को टक्कर मारती है। लड़की मॉन्स्टर कार को श्रेडर की ओर धकेलती है और जेजे जल्दी से उसे ऑन कर देता है, जिसके कारण फैंटम रेसर कार पूरी तरह से कुचल दी जाती है और उसमें से जो कुछ बचता है वह पुराना हार है जिसे कट्टर पहना करता था। आखिरकार जे और कट्टर के बीच का बड़ा झगड़ा खत्म हो जाता है और ट्रक चालक अपने नए परिवार के साथ चला जाता है। अगले दिन कट्टर की कार के अवशेष अन्य क्षतिग्रस्त वाहनों के साथ ढेर हो जाते हैं, हालांकि बिना किसी स्पष्ट कारण के ढेर जमीन पर गिर जाता है, जिससे पता चलता है कि कट्टर ने खुद को मुक्त करने के लिए ऐसा किया है और जल्द ही सड़क पर अपना बदला लेने वाला है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।